पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू होने वाली है। पहला मैच होगा, उसके बाद पता चलेगा कि किस हद तक हम लोग तैयार हैं। घर पे अच्छा परफॉर्म करती है, बाहर जाके स्ट्रगल करती है। मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद वो बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। कम से कम पहले वनडे में तो ऐसा नहीं लग रहा कि शायद सरफराज को खिलाया जाए। बाबर जो हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। अगर एहसान मानी गए तो वसीम खान को भी यहाँ नहीं छोड़ा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू होने वाली है, तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की प्रिपरेशंस के बारे में और उसके साथ साथ हम बात करेंगे पीएसएल और पीसीबी में होने वाली डेवलपमेंट्स के बारे में। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम कामिल। सर, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज का जल्द आगाज होने वाला है। पाकिस्तान की प्रिपरेशंस को आप किस तरह देख रहे हैं? कामिल, तैयारियां बड़ी अच्छी तरीके से चल रही हैं और जाहिर है हमारी और आपकी जो मालूमात हैं उनका जरिया पीसीबी है। जो पीसीबी हमें तस्वीरें भेज रहा है और जो वीडियोस भेज रहा है उसके मुताबिक अच्छी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जब मैच होगा तभी पता चलेगा कि किस हद तक हमारी टीम जो है वो हम आहंग हो गई है साउथ अफ्रीका की कंडीशन से, वहाँ की पिचेस से। लेकिन होपफुली मुझे उम्मीद है टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि अच्छा मौका मिला तैयारियों का साउथ अफ्रीका में भी और यहाँ पाकिस्तान में भी। जाहिर है कर ही रहते ट्रेनिंग ये लोग, और पहला मैच होगा उसके बाद पता चलेगा कि किस हद तक हम लोग तैयार हैं। और अब वो वक्त आ गया है कि टीमें एक्शन में होंगी। साउथ अफ्रीका में अमूमन जो ऐसा नजर आता है कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहती वहाँ की पिचेस और कंडीशंस की वजह से। लेकिन अगर आप सारे रिकॉर्ड्स निकाल कर देखें तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं है पाकिस्तान टीम की। अच्छी फाइट पाकिस्तान टीम की है और मिसबा की क़यादत में तो मेरे ख्याल है बल्कि आखिरी जो सीरीज थी वो जीती भी थी। अब वो कोच हैं तो उम्मीद है कि एज अ कोच भी टीम से अच्छी परफॉर्मेंस सामने लेकर आएंगे। बाबर आजम का भी इम्तिहान है कि एक टफ सीरीज है, एक अवे सीरीज है साउथ अफ्रीका की। यूजुअली जो हमारी मौजूदा टीम है उसके बारे में यही तासुर है कि घर पे अच्छा परफॉर्म करती है, बाहर जाके स्ट्रगल करती है। तो ये अच्छा मौका मिला है कि साउथ अफ्रीका में इस दाग को धोएं और सीरीज जीतें। बिल्कुल सर, मैं आपसे प्लेइंग 11 की थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। किस तरह की आप लाइनअप देख रहे हैं, स्पेशली सिंस पाकिस्तान के जो दो विकेट कीपर्स हैं मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद, वो बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। रिजवान का तो हमने जिस तरह देखा है, एक रीसेंट राइज बहुत ही फिनोमिनल रहा है। सरफराज ने भी अपनी पावर हिटिंग का मुजाहरा किया है इस पीएसएल के अंदर जो पोस्टपोन्ड हो गया था। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की लाइनअप आप किस तरह देख रहे हैं? काबिल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो भी स्पेकुलेशन हो रही हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि सरफराज को और रिजवान को एक साथ खिलाया जा सकता है। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई इसमें हर्ज नहीं है कि एक विकेट कीपर बैट्समैन की हैसियत से खेले और दूसरा दूसरा एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेले। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो जो मौजूदा टीम मैनेजमेंट है फिलहाल उसके जहन में ऐसी कोई बात लग नहीं रही। ये मैं कोई सोर्सेस के हवाले से नहीं कह रहा, मैं जो मुझे हालात देख के अंदाजा हो रहा है उसको उसके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि मुझे कम से कम पहले वनडे में तो ऐसा नहीं लग रहा कि शायद सरफराज को खिलाया जाए। मे भी मैं गलत हूँ, क्योंकि अभी हुआ ये कि जो प्रैक्टिस हुई उसमें रिजवान पे ही फोकस रहा। अगर सरफराज को खिलाना होता तो नजर आ रहा होता रिजवान जो है वो विकेट कीपिंग की जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते, फील्डिंग की प्रैक्टिस करते, लेकिन उन्होंने विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस की। इट्स मीन की विकेट कीपिंग वो ही करेंगे। लेकिन अभी टाइम है थोड़ा, क्या पता टीम मैनेजमेंट का प्लान चेंज हो जाए और दोनों को एक साथ खिला दे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें मुझे लगता है कि शायद दोनों एक साथ नहीं खेले। बाकी पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस हैं उनको अगर आप देखें तो बाबर जो हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। हमेशा की तरह T20 में तो मोहम्मद हफीज आपके पास होते हैं और हैरान कुन तौर पर वनडे में पता नहीं क्यों उनको मौका नहीं दिया जाता, कंसीडर ही नहीं करते। हालांकि वो कई दफा कह चुके हैं एक अच्छा प्लेयर आपका एक अच्छी फॉर्म में है, सीनियर प्लेयर है, तो उसको क्यों नहीं खिलाते आप। अभी जैसे मौका था तो आप उनको टीम में डाल देते, लेकिन ऐसा किया नहीं उन्होंने। तो मैं तो कहूंगा कि एक बार फिर बाबर जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी। फखर कम बैक कर रहे हैं, फखर के ऊपर भी बहुत तवक्कुआत हैं लोगों को उनसे भी। बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और बड़ा अपने आप को साबित भी कर चुके हैं। अमूमन कहा जाता है कि वो T20 के अच्छे परफॉर्मर है, लेकिन वनडे में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है और 200 रन भी बना चुके हैं।
तो बाकी ऑलराउंडर भी हमारे पास ऑन पेपर तो कुछ नजर आ रहे हैं। यहाँ फिर मैं आ जाऊंगा कि इमाद को भी T20 में होना चाहिए था, लेकिन अभी खैर हम वनडे का जिक्र कर रहे हैं। हमारी जो असल कुव्वत है ना वो है कामिल हमारी बॉलिंग लाइन। बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, हसन आ गए हैं, शाहीन है, तो बॉलर से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। तो अगर इंशाल्लाह हमारी अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, टीम क्लिक कर गई, तो वाई नॉट, क्यों नहीं हम ये सीरीज जीत सकेंगे। बिल्कुल सर, एक और थोड़ा मैंने अलग हट के सवाल करना था आपसे कि T20 के अंदर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेस एज एन ओपनर बहुत ही फिनोमिनल रही हैं, तो क्या वनडे के अंदर हम देख सकते हैं मोहम्मद रिजवान को ओपन करते हुए? बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आता। और मुझे लगता है स्पेशलिस्ट है गया है ना ओपन, और जब आपकी फॉर्म अच्छी होती है तो फिर आप कामयाब रहते हैं हर शो में। रिजवान की फॉर्म माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है, तो वो एज अ ओपनर भी कामयाब रहे। लेकिन मुझे लगता है कि वनडे में जो है वो रेगुलर ओपनर के साथ ही जाएंगे, और हो सकता है इमामुल हक के साथ फखर जमान जो है वो इनिंग्स का आगाज करे। और आगे जाके कभी ये ऑप्शन अगर देखना चाहे तो जरूर टीम मैनेजमेंट को देख सकती है। लेकिन साउथ अफ्रीका की पिचेस पे थोड़ा सा ये रिस्की भी साबित हो सकता है। 50 ओवर का मैच है। रिजवान की फॉर्म जब तक आखिर तक खेल रहे थे बड़ी जबरदस्त थी वो, और जहां मैंने जैसे बाबर का नाम लिया था, मैं रिजवान को भी उसमें ऐड करना चाहूंगा कि बैटिंग में तो हमारे ये दो मेन प्लेयर हैं। राइट सर, मूविंग अवे फ्रॉम द साउथ अफ्रीका सीरीज, अब मैं थोड़ी पीएसएल की बात करना चाहूंगा आपसे, जो पोस्टपोन हुआ था 14 मैचेस के बाद। आप ही की रिपोर्ट आई थी कि पीएसएल फ्रेंचाइजेस जो है उनकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई है आपस में, उसमें उन्होंने अच्छी खासी चीजें डिस्कस की हैं। एक ब्रिटिश कंपनी के हाथों बायो सिक्योर बबल संभालने का इरादा किया हुआ है पीसीबी ने, तो इन डेवलपमेंट्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को आगाह करेंगे आप? कामिल, अभी तक ये सबसे जो मसला है मेन वो ये है कि रीशेड्यूल नहीं हुआ इवेंट जो है। पीसीबी ने भी कुछ डेट्स वगैरह तो ऐसी बनाई हुई है कि मई के आखिर में जो है क्वारंटीन होगा और उसके बाद जून में मैचेस होंगे। लेकिन अब इसको फाइनल कर लेना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट अप्रैल आ गया है, और उसके बाद जो है आपको फॉरेन प्लेयर्स लेने होंगे। उनको बताना पड़ेगा कि जी ये हमारी डेट्स हैं, इसमें आप अवेलेबल है या नहीं है, वो बताएंगे, उनसे रब्ता किया जाएगा। फिर एक और ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी देख के कौन कौन आ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड जो है अपनी T20 ब्लास्ट की तैयारी कर रहा है, जो उनका इवेंट है। आईपीएल के भी मामला चल रहे होंगे, तो इसमें थोड़ा मसला होगा बड़े प्लेयर्स के आने में। इसलिए शेड्यूल जितनी जल्दी फाइनल हो जाए वो अच्छा होगा। दूसरी बात आपने की कि बायोसिक्योर माहौल के लिए, जो बायोसिक्योर के लिए उन्होंने एक बरतानवी कंपनी है, उसकी खिदमत ऑलमोस्ट हो चुका है, उससे बातचीत। हाँ, तो वो जो कंपनी है वो करेगी क्या? मेन बात ये है कि अगर आप वो समझ रहे हैं कि वो कंपनी आएगी, चार बड़े बड़े मेरी तरह के सेहतमंद से लोग जो हैं वो उनको गन देके जेम्स बॉन्ड की तरह के खड़े कर देंगे वो कमरों के बाहर, और वो बोलेंगे ओए अंदर जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते, अभी मैच के वक्त बाहर आना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो उसका तरीकाकार जरा अलग है। वो एक डिवाइस होगी, वो एक डिवाइस जो है वो तमाम प्लेयर्स को और ऑफिशियल्स को जो वो जोन उधर होंगे बायोसिक्योर बबल में, उनको दे दी जाएगी। उनके जोन्स बना दिए जाएंगे कि जी जोन आपका, जैसे आप एक क्रिकेटर हैं, आपको कहा कि जी कामिल साहब आपका ये जोन है, आप इसके अलावा दूसरे जोन में नहीं जा सकते। दूसरों को कहा है आपका ये जोन है, जिसको जहाँ की इजाजत होगी वो ही जा सकेगा। अगर उसके अलावा आप गए तो वो जो डिवाइस होगी, एक कार्ड की तरह, यूएसबी की तरह की कोई डिवाइस होती है, वो बच जाएगी। वो डाटा जो है उसका जाएगा, और शाम को जब वो रिपोर्ट देगी वो कंपनी, तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि जी कामिल एहसान साहब जो हैं ये जो है बाहर गए थे इतने बजे से इतने बजे तक। तो फिर जो अथॉरिटीज हैं पीसीबी वगैरह, वो डाटा प्रोवाइड करेगी पीसीबी को जिस तरह डिवाइस के थ्रू, और वो बताएगी। लेकिन उसके पास ये इख्तियार थोड़ी होगा कि कामिल साहब किधर जा रहे हैं भाई, आप जाएं बायो सिक्योर जोन में, कामिल साहब ये बिरयानी क्यों मंगा लिया आपने, आपको अलाउ नहीं है बाहर की बिरयानी मंगाना। ये वो नहीं कर सकेगी। उसको इजाजत सिर्फ उसकी डाटा वगैरह की है, वही वो काम करेगी। यानी मेन चीज वही आ जाती है, मेन बात वही आ जाती है कि आपको रोकना पड़ेगा खिलाफ वर्जी से बायो सिक्योर जोन से। क्योंकि देखिए हम पाकिस्तानी है ना, हम लोग ऐसी चीजों में बहुत माहिर है। सपोज ये डिवाइस है, ये डिवाइस आपने मुझे दी है, ये मुझे कहा है कि हर वक्त अपने पास रखना, ठीक है, मैंने रख ली, मैं होटल में बैठा हूँ, मैंने ना कमरे में रखी हुई है। अब मुझे बाहर जाना है, मैंने ये डिवाइस क्यों निकाली करके वापस रख दी, मैं बाहर चला गया। वो जो वहां पर ड्यूटी दे रही है, जो ऑफिसर्स होंगे कॉर्पोरेट प्रोटोकॉल को जो इम्प्लीमेंट उसका कराने के लिए, वो सब जरा जो है वो ज्यादा रहे तैयार, और वो देखते रहे कि जी ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा।
जब सब मिलकर करेंगे, प्लेयर्स को भी, जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो बायो बबल की जो है खिलाफ वर्जी नहीं करें, तब जाके ही एक सक्सेसफुल इवेंट हो सकेगा। क्योंकि इसी कंपनी ने आईपीएल भी कराई है, T10 में आपने देखा कोई वाकया नहीं हुआ, श्रीलंकन लीग भी बड़ी अच्छा तरह से हुई, और वो जहाँ पे वो खेलने जो लोग गए थे, मेरी बात हुई इसमें श्रीलंकन लीग में, उन्होंने मुझे बताया था कि बड़ा जबरदस्त बायोसिक्योर बबल था, लेकिन उधर पाबंदी भी बहुत थी, सख्ती भी बहुत थी, इस वजह से कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। तो देखें, आई होप कि अच्छा रहेगा जब भी इवेंट रीशेड्यूल होगा। खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, और अभी मेरा ख्याल है इसमें भी एक इशू होगा कि कौन देगा पैसे। पीसीबी की तो पूरी कोशिश है कि ये चीज भी फ्रेंचाइज के खाते पे डाले कि भाई तुम ही दो फॉरेन कंपनी के पैसे भी। राइट सर, आज का आखिरी सवाल भी आपकी एक रिपोर्ट के बारे में है। चेयरमैन एहसान मानी और सीईओ वसीम खान की पोजीशन अच्छी खासी वीक हो रही है बकौल आपकी रिपोर्ट के, तो उसके बारे में मैंने आपसे पूछना था, खास तौर पे क्योंकि एहसान मानी साहब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस साल सितंबर के महीने में एक्सपायर होने की उम्मीद है, और नेक्स्ट ईयर वसीम खान साहब का फरवरी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो सकता है। तो इनकी कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत के बारे में आप क्या कहेंगे? जी कामिल, हमारे जो रिपोर्टर हैं अब्बास रजा, उन्होंने रिपोर्ट दी है ये कि एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब के लिए जो है इतना आसान नहीं है एक्सटेंशन, और मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपको याद होगा जो आखिरी पीसीबी गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उस वक्त भी हमने इस तरह की रिपोर्ट दी थी। बात यह है कि जो पिछली गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग थी उसमें ये बात सामने आई थी, क्योंकि वसीम खान के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि 1 साल पहले अगले कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो नेगोशिएशन शुरू हो सकती हैं, करनी चाहिए। वो एक्सटेंशन चाह रहे थे, शायद मीटिंग से पहले बात हुई, लेकिन मानी साहब ने एक वाज़ेह पैगाम दिया था कि जी अभी अपना वो देखेंगे पहले कि उनको एक्सटेंशन मिल रही है। अगर ये चीज फाइनल हो गई कि एहसान मानी साहब को एक्सटेंशन मिल रही है तो फिर वो वसीम खान के लिए बात करेंगे। क्योंकि एक बात तो तय है, अगर एहसान मानी गए तो वसीम खान को भी यहाँ नहीं छोड़ा जाएगा। जो नया बंदा आएगा वो सारे जितने लोग हैं एहसान मानी साहब के साथ, चाहे वो वसीम खान है या दूसरे जो अहम ओहदों पर मौजूद लोग हैं, उनको जाना पड़ेगा, सिवाय जाकिर खान साहब के, क्योंकि वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं। और जब इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं थे तो उनको हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अब तो खान साहब वजीर आजम है, अब जाकिर खान साहब को कोई नहीं छेड़ सकता। उनके अलावा बाकी लोगों की पोजीशन जो है वो थोड़ी खतरे में पड़ सकती है, और इसीलिए शायद कुछ कोशिश इन लोगों ने की है। लेकिन ये पहले भी मैंने कहा था, पीसीबी वाले बड़ा ऊंचा उड़ रहे थे, हमने ये क्रिकेट ले आए, हम वो ले आए। हालांकि ये जनाब शहरियार खान साहब और नजम सेठी साहब के दौर में क्रिकेट वापस आ चुकी थी, फॉरेन टीमें भी आती थी, पीएसएल के मैचेस भी हुए, लेकिन ये क्रेडिट ले रहे थे कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। लेकिन पिछला पीएसएल भी बीच में रोकना पड़ा, ये पीएसएल भी बीच में रोकना पड़ा। इससे जाहिर होता है कि ये पीसीबी वाले इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट की हो, क्लब क्रिकेट की बात हो, आप देख लें पहले कितनी क्रिकेट होती थी क्लब, आप अपने बाहर निकल जाए, आप बता दें कि कहाँ क्रिकेट हो रही है, आप बोलेंगे कि जी कोविड की वजह से नहीं हो रही। चलो कोविड से पहले भी नहीं हो रही थी क्रिकेट, मेरे दोस्त यहाँ पे जो, तो ग्रास रूट जो क्रिकेट है कामिल खत्म ही तकरीबन हो चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप से ये ले रहे हैं, लेकिन अब हम लोग तो बहुत आगे जा चुके थे। पाकिस्तान क्रिकेट तो एकदम से इस दौर में जो है पीछे चली गई। आपको पता होगा ना कामिल, आपके जो एमएनए हैं आपके इलाके के, या एमपी हैं, आप अपने रोड पे बाहर निकल जाए, आपको नजर आएगा सड़कें टूटी हुई हैं, गटर लाइनें बह रही हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, कितने सारे इश्यूज होंगे। अब जाहिर है इनमें से कुछ तो उनके दायरे इख्तियार में नहीं आते होंगे, लेकिन जो भी आते होंगे वो करते भी नहीं होंगे। अभी इलेक्शन का जब टाइम आएगा ना, उससे 1 साल पहले आप देखिएगा, आपके रोड भी बन जाएंगे, बाकी मसले भी हो जाएंगे, घर आके पूछेंगे आपसे लोगों से कि भाई बताओ आपके प्रॉब्लम्स क्या है। एग्जैक्टली क्रिकेट बोर्ड में भी इसी तरह की चीजें हो रही हैं कि जब मानी साहब का टाइम थोड़ा सा रह गया तो इन्होंने कहा कि जी हमने ये बना दिया, वो बना दिया। अब इस चीज को बेस बना के इमरान खान साहब से कहा जाएगा कि जी हमने अभी जो आपने कहा था डोमेस्टिक सेटअप चेंज करो, ये करो, वो करो, हमने उसको कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन इसके लिए हमें टाइम चाहिए, 3 साल और चाहिए। लेकिन जिस तरह के अभी इश्यूज हुए हैं, खास तौर पे PSL 6 जो बीच में रुकी, उसकी वजह से जो जग हसाई हुई पाकिस्तान की, उसके बाद मेरा ख्याल है पैटर्न चीफ जो है वो भी सोच रहे होंगे कि भाई क्या मुझे अपना फैसला बदलना चाहिए, क्या कोई नया चेहरा लाना चाहिए। हो सकता है वो किसी नए को लेकर आ जाए, क्योंकि एहसान मानी साहब उनके बहुत करीब है, नो डाउट बहुत करीब है। लेकिन फिर भी क्रिकेट भी तो देखनी है खान साहब को, खान साहब खुद क्रिकेटर रह चुके, उनके दौर में अगर क्रिकेट हमारी खराब हो रही है तो ये तो उनके लिए भी ठीक नहीं है, वो उस चीज को
देख रहे होंगे, और चेंजेस तो वो ला रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे होते हैं कि वज़रा चेंज हो रहे होते हैं, तो ये तो क्रिकेट बोर्ड है, तो हो सकता है कुछ चेंज हो रहे होते हैं, तो और चेंज हुआ तो फिर काफी हो गया। वैसे आजकल तो क्रिकेट बोर्ड हमारा इंग्लैंड से ही चल रहा है जनाब, पता ही होगा आपको। कोविड की वजह से जो बीसीबी के दफातर में 30% स्टाफ आया, लोग घर से काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे मौजूदा चेयरमैन है एहसान मानी साहब, उनके पास बरतानिया में मुस्तकिल रहाइश का इजाजतनामा है, वो बरतानिया चले गए थे। वसीम खान साहब बरतानवी शहरी हैं, वो भी बरतानिया चले गए थे। और जूम पे पीसीबी चल रहा है आजकल, और आईसीसी मीटिंग तो खैर हो ही रही है वर्चुअल, तो उसमें भी उन्होंने जूम पे शिरकत की है। तो देखें, कुछ अरसे में आपको पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है। राइट, थैंक यू सलीम खालिक साहब सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।